तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत करता हूँ आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल राहुल जी एस के अंदर। दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं रीड प्री 2026 कब होगी, कौन से सब्जेक्ट चुने, कौन सी बुक्स पढ़े और बीएसटीसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों के बारे में भी बात करेंगे। और मैंने क्या है कि दोस्तों अभी 2024 का एग्ज़ाम दिया था, जो 2025 को हुआ था ना फरवरी के अंदर रीड प्री वाला। तो उसी अनुभव से मैं मेरी सारी बुक लिस्ट और कौन कौन सी बढ़िया बुक है वो सारी बातें इसी में करने वाले। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रीट प्री रीट मेंस किसी भी भर्ती परीक्षाओं के बारे में संबंधित जानकारी इसी पर मिलती रहती है। तो आज मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर ये एक क्वेरी डाली थी कि आज हम किस किस टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि रीट प्री एग्ज़ाम कब होगी, क्योंकि न्यू रीट प्री एग्ज़ाम यानी कि रीट पात्रता बोलते हैं ना उसे, वो कब होगी। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि रीट पात्रता परीक्षा है ना, वो कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं कराता। वो जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होती है ना, जो 10वीं और 12वीं की यानी कि बोर्ड की परीक्षा करवाता है ना, अजमेर से संबंधित होता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो वो वाला रीट पात्रता परीक्षा करवाता है। रीट पात्रता परीक्षा वो करवाता है। तो वो न्यू पात्रता परीक्षा कब होगी, तो न्यू रीट पात्रता परीक्षा के बारे में एक दिन ये अखबार में आया था, तो ये आप देख लीजिए। न्यू पात्रता परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट, 10 लाख युवाओं को इंतजार, बोर्ड परीक्षा के बाद रीट पात्रता परीक्षा संभव है। यानी कि न्यू रीट पात्र परीक्षा कब आएगी, बोर्ड एग्ज़ाम, जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं ना 10वीं और 12वीं के, बोर्ड एग्ज़ाम के बाद रीट कराने की तैयारी शुरू। अध्यापक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 की भर्ती की पात्रता, ये देखिए पात्रता परीक्षा 3 साल बाद होती है ना। तो ये परीक्षा अब करवाई जाएगी और लगभग 10 लाख युवाओं को इंतज़ार है। तो सबसे पहले तो जो अभी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में हैं वो भी ये पात्रता परीक्षा दे सकते हैं, और जो अभी सेकेंड ईयर में है उन्होंने तो ये 2025 वाली पात्रता परीक्षा शायद दी होगी और वो एलिजिबल भी हो गए होंगे। तो रीट पात्रता परीक्षा कब है दोस्तों, ये वाली बात तो हमें स्पष्ट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने अंकों की होती है। तो जो भी बीएसटीसी के न्यू स्टूडेंट है वो आप देख लीजिए कि पात्रता परीक्षा भी 150 अंकों की होती है, और एक क्वेश्चन है ना बराबर 1 अंक का होता है। और तो कितने अंकों की होती है, तो 150 अंकों की होती है, ये बात भी हो चुकी है। फिर तीसरी बात है कि सब्जेक्ट कौन सी लेते हैं, तो वो आपको बाद में बात करेंगे। और किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो ये बात करेंगे, है ना। तो किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले होती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। फिर होती है हिंदी, तो हिंदी में भी 30 क्वेश्चन आते हैं। फिर होती है गणित, और गणित के अंदर भी दोस्तों 30 क्वेश्चन ही होते हैं। फिर आ जाती है संस्कृत, संस्कृत के अंदर भी 30%। और फिर एक सब्जेक्ट और रह जाती है इंग्लिश, तो इंग्लिश में भी 30 क्वेश्चन ही होते हैं। पर आप इंग्लिश और संस्कृत में से दोस्तों एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इंग्लिश का है या संस्कृत का है। और जो पांचवी सब्जेक्ट आती है उसका नाम है पर्यावरण। तो 5 सब्जेक्ट आती है, पहली है साइकोलॉजी, दूसरी है गणित, तीसरी हिंदी, और चौथी आपके पास दो ऑप्शन रहता है संस्कृत और इंग्लिश का, और पांचवी सब्जेक्ट आती है पर्यावरण। तो ये पाँचों सब्जेक्ट आती है, पाँचों की सेक्शन वीडियो भी आती है, और ये सभी के 30-30 क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम कि सब्जेक्ट कौन सी चुनते हैं। तो आपके पास सब्जेक्ट दो होती है दोस्तों, एक तो 4 तो सेम ही रहती है ना, और एक आपको फर्स्ट लैंग्वेज, एक सेकंड दोस्तों। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है ना, हमें फर्स्ट लैंग्वेज चुननी होती है, तो उसमें फर्स्ट लैंग्वेज सब हिंदी लेते हैं और आपको भी हिंदी लेनी है ना। और जो सेकंड लैंग्वेज चुनते हैं ना, ज़्यादातर चुनते हैं संस्कृत और या चुनते हैं इंग्लिश। तो आप संस्कृत या इंग्लिश में से एक चुन सकते हो। सब्जेक्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं बुक लिस्ट के बारे में। तो मैं आपको बुक लिस्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो ये है पर्यावरण की बुक, और पर्यावरण की बुक है ये मुकेश पांचोली सर की बुक आती है, एकदम न्यू बुक है और काफ़ी अच्छी बुक है। मैंने भी इससे ही पढ़े थे, और मेरे किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन राइट हुए मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। तो ये पर्यावरण के लिए ये वाली बुक है। और नेक्स्ट बुक दोस्तों गणित के लिए, तो गणित के लिए दोस्तों ये वाली बुक है। ये वाली बुक आती है गणित के लिए माथुरिया की। तो ये आप देख लीजिए, ये सृष्टि
करके आती है। ये देखिए माथुरिया की बुक है ये, है ना। रीट L1 के लिए गणित की कक्षा के 5 सेक्शन वीडियो सही थे, क्योंकि इसमें 20 क्वेश्चन तो थ्योरी के और 10 या 12 क्वेश्चन सेक्शन वीडियो के आते हैं, तो सेक्शन वीडियो साथ में ही आती है। और तीसरी बुक है हिंदी के लिए। हिंदी के आप रचना प्रबोध के अलावा कुछ भी मत पढ़ना, एक भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा और सारे क्वेश्चन इसी से आते हैं। और सेक्शन वीडियो के लिए आप एक और बुक बता दूंगा मैं, वो लेके आ जाना, है ना। हिंदी के लिए ये। और फिर आती है संस्कृत के लिए। अगर आप संस्कृत या इंग्लिश में से संस्कृत चुनते हो तो संस्कृत के लिए ये वाली बुक आती है दोस्तों, साफल्यम। साफल्यम बुक काफ़ी अच्छी है। और ये वाली आती है चवन्य प्रकाशन जयपुर के द्वारा, मैंने भी यही पढ़ी थी, है ना। और फिर बात करते हैं साइकोलॉजी के लिए। तो साइकोलॉजी के आपको पता है कि 30 क्वेश्चन आते हैं साइकोलॉजी के, है ना। तो 300 के 30 क्वेश्चन एकदम अच्छे आते हैं और ये सिखवाल की एकदम सरल लैंग्वेज में है, तो ये आप पढ़ सकते हो। मैंने तो यही पढ़ी थी सारी बुक। तो आज का वीडियो ये हो चुका है। और मैंने बोला था BSTC फर्स्ट या सेकंड वाले ये गलती मत करना। तो सब गलती क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि ये सब्जेक्ट चुनने में गलती करते हैं ना दोस्तों, यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज चुनने में ये बहुत ही गलती करते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा था गलती मत करना। नेक्स्ट वीडियो बता देंगे कि सब्जेक्ट किस प्रकार से चुनते हैं, यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज चुननी होती है ना, वो किस प्रकार से चुनते हैं और किस में ज़्यादा फ़ायदा होता है ना। तो नेक्स्ट वीडियो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा। और मेरे कितने नंबर आए रीट परी के अंदर, मैंने कोचिंग की या नहीं की, वो सारी बातें हम इसी में जानेंगे, अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके लिखना पार्ट 2, है ना। तो पार्ट 2 के अंदर मैं अब सिलेबस के बारे में, मैंने किससे तैयारी की, मेरे कितने अंक आए, वो सारी बातें हम करेंगे। तो चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।